अगर आप बेटा 12th के साथ साथ में 11th को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि अभी आपका 12th सब में चालू ही होगा शायद, है ना। मैं कह रही हूं आपको रिवीजन प्लानर आपको कैसे करना चाहिए, है ना, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका 11th तो फिनिश हो गया है, लेकिन 11th को आपको रिवाइज करना है और साथ साथ में आप चाह रहे हैं आपको 12th को भी फॉलो करना है करंट टॉपिक्स को। हैव यू सीन कि 12th आपके आई थिंक फरवरी से या जनवरी से नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा है शायद, मैंने जो चेक किया है, ठीक है ना, आई थिंक नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लासेस जो अभी आई थिंक 3 चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे पास जो प्लानर आया हुआ है, बाकी तो मैं चेक करूंगी, नंबर मतलब आपके ऊपर लोड ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, है ना। आपका मैं आपको पहली सजेशन तो ये दूंगी, अगर आपको ये फील होता है कि आप साथ के साथ दोनों बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला फोकस, वैसे बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज 12th चलते चलते 11th तो रिवाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका नीट आ जाएगा, तो आपको रिवाइज तो करना ही है, टेक इट स्लोली, बट रिवाइज तो आपको करना ही है ना। बट एक चीज इंश्योर करना बेटा, आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे, 12th के करंट टॉपिक्स को आप सेम डे पढ़िए, सेम डे रिवाइज कीजिए, और इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ, सेम डे पढ़िए सेम डे रिवाइज कीजिए, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा बाद में, आपको इसको अलग से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ आप मेरी बात सुनिए, इसी से आपको हेल्प होगी बेटा, है ना। 12th के करंट टॉपिक्स को सेम डे पढ़िए, सेम डे रिवाइज कीजिए, बिकॉज यू विल नॉट हैव सफिशिएंट टाइम कि आप उसको 11th की तरह रिवाइज कर पाए। यानी कि जब आप क्लास करते हैं 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट की, खास करके बायोलॉजी की, तो बेटा आपका मोटो ये होना चाहिए, मैम और सर इतनी बार रिवाइज आपको कराते हैं कि आप क्लास में ही मैक्सिमम कंटेंट याद कीजिए, क्लास खत्म होते ही मैं कहती हूं आफ्टर क्लास इफ यू वांट, आफ्टर क्लास बेटा इफ यू वांट टेक 15 मिनट्स का ब्रेक, और बायोलॉजी की तो क्लास हमेशा बेटा लास्ट होती है, 15 मिनट का ब्रेक लेके ना बेटा आप इमीडिएटली सेम डे के कंटेंट को रिवाइज कीजिए, इमीडिएटली आप सेम डे के कंटेंट को रिवाइज कीजिए। आपका जो हिप्पोकैम्पस है ना बेटा, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा, समझ रहे हो। अरे मैं जूलॉजी की बात कर रही हूँ, 12th ऑलरेडी डन, सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए, ताकि 12th में नो बैकलॉग है ही नहीं बेटा, ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन ऑफ बैकलॉग, आपका बैकलॉग का कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, आपके पास बैकलॉग का कोई ऑप्शन नहीं है, जहां आपने यहाँ बैकलॉग किया तो आपके सिलेक्शन से भी बेटा आप 4 कदम पीछे ही होगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अब हमारे पास बेटा कौन कौन से मंथ्स है, मैं नवंबर को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिसंबर है बेटा, दिसंबर है हमारे पास, जनवरी है हमारे पास, फेब्रुवरी है हमारे पास, मार्च है हमारे पास, अप्रैल है हमारे पास, मई में तो एग्जाम है, ये मंथ्स है बेटा हमारे पास, ठीक है, ये मंथ्स है हमारे पास। अब हमें बेटा जूलॉजी को रिवाइज करना है, जूलॉजी के 11th के चैप्टर्स देखते हैं बेटा हमारे कौन कौन से हैं। आप एक काम करना, मैं आपको बताऊं, आप एनिमल किंगडम से शुरू करो, हमारे पास एनिमल किंगडम है फर्स्ट चैप्टर, मैं पहले चैप्टर्स के नाम लिख रही हूँ। फिर हमारे पास बेटा एनिमल टिश्यूज, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू है मेरे पास, और प्लस इसके साथ में मैं लिख दे रही हूँ मेरे पास फ्रॉग है और कॉकरोच है, फ्रॉग है और कॉकरोच है, राइट। फिर हमारे पास बेटा सारे फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ब्रीदिंग है हमारे पास, ब्रीदिंग है हमारे पास, बॉडी फ्लूइड्स है हमारे पास, बॉडी फ्लूइड्स है हमारे पास है एक्सक्रीशन, हमारे पास है लोकोमोशन, हमारे पास है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन, और हमारे पास है न्यूरल, और फिर हमारे पास ये बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा जो अभी हमने जस्ट फिनिश किया है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बेटा ज्यादा नहीं, ये भी हमारा, वो भी है हमारा, अब सुनो बेटा, हमारे पास ये चैप्टर्स है, जितने भी बड़े चैप्टर्स है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ऑल द बिग चैप्टर्स यू कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, जैसे कि इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो,
एक नॉन कोऑर्डिनेट और एक पार्ट आप कर सकते हो कोऑर्डिनेट। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूं, आप अपने हिसाब से इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेकंड इस चैप्टर को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया आपका एनिमल टिश्यू और दूसरा पार्ट हो गया आपका फ्रॉग एंड कॉकरोच। बेटा ये दो पार्ट्स हो गए। ब्रीदिंग आप ओनली वन पार्ट है, ब्रीदिंग में दो पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ब्रीदिंग में वन पार्ट इज इनफ, ठीक है ना। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगेन बेटा आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर है, इसमें बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो ऐसा कर लो कि हार्ट वाले पोर्शन तक एक पार्ट कर लो और कार्डियक साइकिल, ईसीजी और बचा हुआ जितना भी टॉपिक है, पोर्टल सर्कुलेशन, ये सारी चीजों को आप कर लो सेकंड पार्ट, ठीक है ना। एक्सक्रीशन भी छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसके भी वन पार्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। और आपका जो लोकोमोशन है इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करो, मसल्स वाला पार्ट एंड बेटा बोन्स वाला पार्ट। केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटा बोथ ऑफ दीज बेटा वन शॉट, वन पार्ट, एंड बायोमोलिक्यूल्स यू कैन कन्वर्ट इनटू टू पार्ट्स। अब आप सबसे पहले तो ये करेंगे बेटा कि हर एक के ना, आप सुनो, आप एक काम करेंगे सबसे पहले तो अभी आप बैठ के अपने हिसाब से शेड्यूल लिखना इसको, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू और सारे चैप्टर्स का नाम, और आप ये लिखना कि आपने कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपको बोला ना नॉन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, आपने इसको डिवाइड किया बेटा एनिमल टिश्यू, फ्रॉग प्लस कॉकरोच, ऐसे करके आपने बेटा स्प्लिट कर लिया। अभी तो आपकी मंडे से सैटरडे सारी क्लासेस हो रही है, मंडे से सैटरडे आपकी फुल क्लासेस ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप ऑलरेडी पैक्ड हैं। और आप सिर्फ जूलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, आप पढ़ रहे हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसको रिवाइज बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो और ज्यादा आपकी टाइम डिमांड करेगा। लेकिन अब आपको बेटा प्लान करना है कि मुझे रिवाइज कैसे करना है। शॉर्ट नोट्स, बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे हो, ठीक है ना। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, रेस्ट बेटा व्हाट वर्क्स फॉर यू यू कैन अप्लाई, ठीक है ना। दिसंबर से मान लो या इसी वीक के एंड से मान लो आपने रिवीजन स्टार्ट किया, मैं कह रही हूं कि आप एवरी वीक टाइमिंग यू कैन डिसाइड। आप क्या करोगे बेटा, एवरी वीक मैं कह रही हूं 2 दिन निकालो, 2 डेज फॉर जूलॉजी रिवीजन के लिए। अगर आपने एवरी वीक 2 दिन निकाले रिवीजन के लिए, मतलब बेटा आपके एक वीक में एटलीस्ट एक चैप्टर तो हो ही जाएगा ना यार। अगर आपने एवरी वीक 2 दिन निकाले रिवीजन के लिए तो आपकी एवरी वीक बेटा एक चैप्टर तो हो ही जाएगा। आपने ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो बेटा पार्ट्स में डिवाइड किया ना, कुछ को तो आपने एक ही पार्ट में डिवाइड किया है। आप वो टाइमिंग्स अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जब आपके सेम डे का सेम क्लास का रिवीजन हो जाए उसके बाद आप निकालिए कि ये टाइम मेरे को कब निकालना है, लेकिन इसको प्लीज लिखिए, आप रैंडमली मत कीजिए। अगर आपके पास नवंबर का लास्ट वीक है तो आप लिखिए इस वीक में मेरे को कौन से 2 दिन जूलॉजी के लिए देने हैं। अब रिवीजन करना कैसे है बेटा, रिवीजन करना कैसे है, देखो फर्स्ट टाइम रिवीजन तो आपको अच्छी तरीके से करनी है जो आप अभी कर रहे हो, है ना, ऊपर ऊपर से रिवाइज नहीं करना है। जिनके पास प्रॉपर क्लास के नोट्स हैं, मेरे नोट्स बेटा मैंने कुछ भी आपको बकवास एनसीईआरटी के बाहर नहीं लिखवाया है, इट इज प्योर एनसीईआरटी। तो आप नोट्स की हेल्प से और एनसीईआरटी की हेल्प से रिवाइज करेंगे। अगर आपके पास मेड इजी है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेड इजी से रिवाइज कीजिए, इट इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है ना। अब रिवीजन करने के बाद बेटा मेरा सजेशन ये है कि आप ना किताब बंद करो। आपने नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ लिया बेटा सारा, अब आप इसको लिख बेटा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये आपकी एग्जाम तक मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा, दैट आई प्रॉमिस। अगर आपने इस तरीके से रिवीजन किया ना तो नंबर ऑफ रिवीजन्स आपको कम करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे आप देखते हो मैं समाप्ति एक्सप्रेस कैसे कराती हूँ, सारे कंटेंट को आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बेटा क्लास पूरा पढ़ लो, आपने पूरा नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, आपने क्या किया बेटा पूरा नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में काम आएंगे। इन केस यू डोंट हैव मेडिजी है तो आप बेटा उसी से रिवाइज कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन, नीट से पहले भी बेटा लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी हेल्प करेंगे। पूरी चैप्टर आपने नॉन कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ लिया, अब आप इसको लिखना स्टार्ट करो। आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, आपने लिखा पौड़ी, मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ। आपको पूरी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा 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 लिख रहे हो, ठीक है ना। आपको सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, आपको फटाफट से जैसे मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। और आपने इसको बेटा एक
एक नोटबुक बनाओ और उसी में आप इन सारी चीजों को लिखो। पोथियां मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है। नोट्स तो भर भर के हैं यार, एनसीईआरटी भी है, नोट्स भी है, जूलॉजी में डीजी भी है, नोट्स तो नहीं बनाने हैं तुम्हें। तुम्हें सिर्फ अपनी ना इस मेमोरी को पक्का करना है। जो जो तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस कमा रहे हैं ना, वो लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा फील करोगे। और ज्यादा लोड नहीं लेना। अगर किसी हफ्ते तुम्हें लग रहा है कि तुम 2 दिन जूलॉजी को नहीं दे पा रहे हो, तो एक ही दिन दो जूलॉजी को। 2 दिन नहीं दे पा रहे हो, एक ही दिन दो जूलॉजी को, और उस एक दिन में बेटा बढ़िया से रिवीजन करो। समझ रहे हो? लिख लिख के प्रैक्टिस करो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। एक हफ्ते में बेटा अगर तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है, तो बेटा तुम्हारे पास 9 ही तो चैप्टर्स हैं। 9 ही तो चैप्टर्स हैं। कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में अगर तुमने तरीके से पढ़ा तो? दिसंबर के 4 हफ्ते,